ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करना चाहिए, टेस्ट उसको कहते हैं, टेस्ट करना चाहिए। तीसरा, और कोई ऑप्शन है? श्रीमद् भागवत कथा का और क्या कर सकते हैं? क्या पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, और क्या करना है? क्या करना है? प्रवचन कर सकते हैं। वैसे जो वक्ता होता है, जो श्रोता होता है, और जो प्रश्न पूछता है, तीनों को बेनिफिट होता है। ये भागवत कथा है। भागवत कथा इसीलिए भागवत कथा श्रवण करना अपने आप में अपूर्ण है। अगर आपने सिर्फ सुना तो वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि भागवत कथा सुनकर कुछ करना भी है ना। और बल्कि प्रश्न पूछे ही इसलिए जाते हैं, तो बल्कि कौन से प्रश्न पूछने चाहिए? वैसे तो अगर आप देखेंगे कहीं पर भी, आप दो व्यक्ति अगर बैठे होंगे तो आप देखेंगे वो बातें कर रहे हैं। तो हर कोई वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो साधारणतः हर व्यक्ति जिज्ञासा कर रहा है, हर व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। कोई स्टॉक मार्केट में प्रश्न पूछ रहा है, कोई घर में बातें कर रहा है, कोई फ़ोन पे बातें कर रहा है, कोई पैनल्स बैठे होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे पैनल्स बैठे होते हैं, वो भी डिबेट्स कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, सब प्रश्न पूछ रहे हैं। पर भागवत कहती है कि कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए। चिड़िया भी यहाँ तक बातें करती हैं, आप देखें, चिड़िया भी बातें कर रही होती। चिड़िया आराम से क्यों नहीं बैठती? चिड़िया भी बातें कर रही होती। सवेरे 2:30 बजे उनकी आवाज़ शुरू हो जाती है, 2:30 बजे से वो बातें करना शुरू कर देती हैं। गाय बाहर आती है, घर के बाहर आती है, तो गाय भी बात करती है। सुनिए, गाय भी बात करती है। तो हर जीव बात कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, पर जिज्ञासा क्या करनी चाहिए, ये भागवत कथा है। और बहुत सारांश में मैं एक श्लोक लूँगा, क्यों, और वो श्लोक भागवत से ही मैं ले रहा हूँ, और बहुत फेमस श्लोक है। अगर कभी भागवत का प्रवचन होता है तो ये श्लोक बहुत बार कोट किया जाता है, और इसमें क्या हमें समझना है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि हमें 15 मिनट में, 20 मिनट में आपको समझ में आ जाए। तो ये श्लोक ऋषभ देव को जानते हैं? ऋषभ देव जी जो कि स्वयं भगवान के अवतार माने गए हैं। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सृष्टि में हमारे आने का उद्देश्य क्या। तो वहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है, और किसको बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है, ये डिस्कशंस के पॉइंट है। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न, भागवत कथा किसके लिए है बताइए? एक स्टूडेंट के लिए है, एक छोटे बच्चे के लिए है, एक स्त्री के लिए है, एक जो जॉब जाता है उसके लिए है, जो एक वरिष्ठ व्यक्ति है उसके लिए। किसके लिए भागवत कथा? सबके लिए ना। चलो गुड, पहला आंसर सही। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि तो एक्चुअली किसके लिए बात हो रही है। अब सबसे पहले बता रहे हैं कि किसके लिए हो रहा है। तो श्लोक है, गुरु न स स्यात्, गुरु न स स्यात्, स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात्, जननी न स स्यात्, दैवम न स स्यात्, न पति स स्यात्। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? जब भागवत गीता या भागवत किसके लिए बोली गई है? किसके लिए बोली गई है? गुरु के लिए, स्वजनों के लिए, जो हमारे स्वजन है, हमारे अपने परिवार के जो हमारे एक्सटेंशंस हैं, गुरु के लिए इम्पोर्टेंट है, स्वजनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़, पिता के लिए इम्पोर्टेंट है, माता के लिए इम्पोर्टेंट है, और दैवम, देवी देवताओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग कौन हैं?
ये सोसाइटी में लीडर्स हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ। समाज में अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति सही नॉलेज ले लेगा तो पूरा समाज वैसा बनेगा, है ना। इसलिए बोलते हैं जैसा लीडर होता है वैसी प्रजा बन जाती है। अगर लीडर करप्ट होगा तो प्रजा करप्ट होगी, अगर हमारा लीडर स्ट्रांग है तो प्रजा स्ट्रांग है। जैसे घर में पिता अगर वो होते हैं क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, पिता स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे फिर कभी इधर उधर नहीं जाते ना पर पिता अगर ढीले होंगे तो फिर बच्चे भी ढीले होते हैं। और तो बता रहे हैं कि गुरु न स स्यात्, और ये सब इन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अब बताइए भागवत कथा में। इन सब के लिए गुरु, स्वजन, पिता, माता, देवी देवता, पति, इन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भागवत सुनना नहीं, भागवत सुनना इंपॉर्टेंट है। इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मैसेज। अब लास्ट लाइन में आ रहा है कि मैसेज क्या है। और उससे पहले आप एक बड़ी अनोखी चीज है इस श्लोक में कि गुरु को माता पिता, गुरु, स्वजन, माता पिता, देवी देवता, पति, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा गया। ये सब एक प्लेटफॉर्म पे हो गए ना, क्योंकि इस श्लोक में सबके लिए एक ही मैसेज है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा है तो उसके लिए भी यही मैसेज है, अगर कोई यहाँ पर नेता बैठा है उसके लिए भी यही मैसेज है, अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति बैठा है उसके लिए भी यही मैसेज है, अगर कोई माता पिता बैठा है जिसका छोटा बच्चा है उसके लिए भी यही मैसेज है। सबके लिए, हस्बैंड के लिए यही मैसेज है, वाइफ के लिए यही मैसेज है, सबके लिए एक ही मैसेज है। ये भागवत कथा है। मैसेज सबके लिए अलग अलग नहीं है। वो सोशल पोजीशंस में हो सकता है हम कोई रोल प्ले कर रहे हो, जैसे हो सकता है मैं यहाँ बैठा हूँ, पर जो मेरे लिए मैसेज है वही मैसेज आपके लिए, बट मैं बस पोस्टमैन, मैं बस उसको आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और वो मैसेज क्या है? अब वो मैसेज सुनिए। कोई बता सकते हो मैसेज क्या है? कोई गैस करे? आप अभी मत बोलना, बाकी में बोलना दो जो रेगुलर सुनते हैं वो पहले ना बोले, पहले बाकी बताइए भागवत का मैसेज क्या है? बताइए क्या होना चाहिए? भगवत गीता, भागवत, ये जितने भी ग्रंथ हुए हैं, या कोई भी हम किसी को भी फॉलो करते हैं, या कोई भी देवी देवता फॉलो कर रहे हैं, मतलब कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता नहीं, सबके ग्रंथ अलग अलग है। आप दूसरे देश में जाएंगे उनके ग्रंथ चेंज हो जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं, पर मैसेज कभी चेंज नहीं होगा। ये इसको कहते हैं भागवत कथा, इसको कहते हैं भगवत गीता। मतलब सारी ग्रंथों में सेम मैसेज है, सब ग्रंथों में यही बताया गया ना कि भगवान से प्रेम करने की बात की गई है। तो फिर भी हमारे लेवल पे क्या मैसेज है, क्या मैसेज होना चाहिए? कुछ है आंसर्स? चलिए, ऐसे क्वेश्चन आंसर आपने सुने नहीं होंगे इसलिए शायद आंसर नहीं आ रहे। तो कह रहे हैं कि मैसेज क्या है? ना मोचेत। ना मोचेत यानी कि मोचेत यानी कि टू डिलीवर, कि पार लगाना, कहते हैं ना भव सागर से पार लगाना। तो यही बता रहे हैं कि ना मोचेत यह, अगर वो मैसेज हमें, ना मोचेत समुपेत मृत्यु। सीधा भागवत एक बिल्कुल दो शब्दों में बता रही है कि गुरु, स्वजन, माता पिता, देवी देवता, पति, ये सब अगर क्या मैसेज, अगर भव सागर से, अगर जन्म मृत्यु के सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हमें नहीं निकाल सके हैं। सोसाइटी में कितने लोग हैं, कितनी पोजीशंस हैं, और कितनी सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ भी बनी है ना हेल्प करने के लिए, कई समाज सेवा भी करते हैं, पर उन सब में अगर वो हमें ये मैसेज नहीं दे रहे कि जन्म मृत्यु के चक्र से क्या बाहर कैसे निकलना, तो कह रहे हैं कि वो रियल मैसेज नहीं है। तो ये कह रहे हैं ना मोचेत, अगर वो हमें इस भवसागर से बाहर नहीं निकाल सके। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल वो कह रहे हैं कि गुरु न स स्यात्, कि गुरु तो है पर गुरु न स स्यात्, यानी कि गुरु को गुरु बनना ही नहीं चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मैसेज इंपॉर्टेंट है और कुछ मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि संसार में एक ही मैसेज इंपॉर्टेंट है, एक ही मैसेज इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी सृष्टि की रचना ही क्यों हुई है, या हमारे जीवन में इतनी जो वैरायटी है, जो हमारा जो घर बार है, जो हमारा बिजनेस है, उन सब का निष्कर्ष वो कह रहे हैं कि अगर कोई हमें ये मैसेज नहीं दे रहा तो उसको वो पोजीशन लेनी ही नहीं चाहिए, जहां तक कह रहे हैं। और अगर कोई हमें दूसरा मैसेज दे रहा है तो वो हमें चीट कर रहा है। इसलिए कई लोग जाते नहीं गुरु के पास आशीर्वाद मांगने कि हमारा ये काम बन जाए, तो हम देवी देवताओं के पास भी जाते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, बट भागवत का ये मैसेज है ही नहीं, रियल मैसेज। और ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा मतलब हमें लग सकता है कि यहाँ तो मतलब सीधा मृत्यु की बात हो रही है, जो कि हमारे ऐसा लगता नहीं ना किसी को कि मृत्यु की बात हो रही है, तो हमारे हमने कभी सोचा नहीं है, और या फिर ये पेसिमिस्टिक, ये तो नकारात्मक बातें हैं कि मृत्यु किसने देखी, अभी तो जियो, अभी तो जीना ही जीना। पर एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा जीवन क्या है? तो वास्तव में अगर हमारी जो अलग अलग पोजीशंस हैं, जो गुरु की पोजीशन है, स्वजनों की पोजीशन है, जो माता पिता की पोजीशन है, तो माता पिता अपने बच्चे को क्या ट्रेनिंग देते हैं बताइए? या जब हम घर में हैं, या हम बिजनेस में हैं, या हम स्टडी कर रहे हैं, आप किसी भी सर्कल में, ये सारे सर्कल्स हैं, है ना, ये सारे अपने आप में सर्कल्स हैं, तो किसी भी फील्ड में हम किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं? जैसे माता पिता सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं माता पिता? जय करना सिखाते हैं ना, भगवान के आगे सबसे पहले मत्था टेकना सिखाते हैं। तो एक्चुअली अगर ध्यान से हम देखें तो भगवान, मतलब हम माता पिता, हम सब यही सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, पर हम अलग अलग डिग्रीज में कर रहे हैं, बस अलग अलग डिग्रीज में। जैसे घर में अगर माता पिता बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? रिस्पेक्ट देना। सबसे पहले दूसरे को प्रणाम, कोई भी आता है, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको प्रणाम करना सिखाते हैं ना, तो प्रणाम करना सिखाते हैं। तो प्रणाम करना या फिर रिस्पेक्ट देना, वही आप देखेंगे तो स्टडीज़ में एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में क्या कर रहा है? वो नॉलेज को रिस्पेक्ट देता है। एक बिजनेसमैन अपनी फील्ड में क्या करता है? बैठ जाइए, बाद में कर लेंगे। तो हम सब एक्चुअली अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, या हम सब एक सभ्य समाज में कैसे रहते हैं? एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके हम वास्तव में मनुष्य कहलाते हैं। पर वो रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि वो एक्चुअली धर्म है, और धर्म फॉलो करके तभी हम कहते हैं ना कि जब माता पिता बच्चे को सेटल करा देते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी करा देते हैं, उसकी मैरिज करा देते हैं, तो माता पिता जब बूढ़े होते हैं, तो जब वो शरीर छोड़ते हैं, तो हम यही कहते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा किया, अब वो संतुष्टि से गए, हम खुश होते हैं। नहीं तो क्योंकि हमने धर्म को फॉलो किया है, इसलिए एक स्वाभाविक हमें संतुष्टि मिलती है। और ऐसी स्टडीज़ में अगर कोई व्यक्ति अपने स्टडीज़ में अपनी पढ़ाई को रिस्पेक्ट देगा, तो हम देखते हैं कि उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो वो भी धर्म को फॉलो कर रहा है। एक नेता अगर अपने जो सिटीजन्स को सही रूल करेगा, तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि वो सिटीजन्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो सिटीजन्स उसको रिस्पेक्ट देते हैं। इसी तरह गुरु वास्तव में अगर जो उनके आश्रित है, जो गुरु के आश्रित हैं, अगर उनको सही से गाइड करेगा, तो उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो हर कोई रिस्पेक्ट देकर इस समाज में ऊपर उठता है, पर वो रिस्पेक्ट भी क्या है? अल्टीमेटली धर्म है। और धर्म यानी कि धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कहाँ से आ रहा है? भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी या भगवान के शास्त्रों को फॉलो करके ही हम एक्चुअली धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। हम अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन का अनुभव करते हैं। हम कहीं ना कहीं, आप एक अच्छी जॉब लगती है तभी तो एक आपकी अगर काला धन होता है तो हम हमेशा डिस्टर्ब नहीं रहते, पर अगर आपने अच्छा धन कमाया है तो आप हमेशा संतुष्टि से रहेंगे। समाज में अगर इज्जत होती है तो आप हमेशा खुश रहते हैं, नहीं? घर में भी सुख शांति बनी रहती है।
तो कहीं ना कहीं हम भगवान के धर्म को फॉलो करके ही संतुष्टि अनुभव करते हैं, पर वो हर किसी की अलग अलग डिग्रीज हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उस डिग्री की भी पराकाष्ठा क्या है। अगर हमें अपने लाइफ का जो हमारे जो पूरी सृष्टि का एम क्या है वो भागवत बता रही है कि अल्टीमेटली पिता गुरु इन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो एक गुरु का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो अपने आश्रित हैं उनको क्या करे, किससे जोड़े, किससे जोड़े, गुरु के जो आश्रित हैं, हाँ, तो गुरु के जो आश्रित हैं उसको भगवान से जोड़े। इसी तरह जो माता पिता के जो आश्रित हैं, तो माता पिता किससे जोड़े, किससे जोड़े, क्या आंसर आना चाहिए, गुरु से गुरु में तो गुरु पोस्टमैन है, पोस्टमैन से नहीं जोड़ना। प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, हम वो ग्रंथ पढ़ते हैं, नहीं, अल्टीमेटली भगवान से जोड़ना। हाँ, पर सद्बुद्धि से जुड़ना किससे, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर जब निकलने की बात हो रही है, हाँ, वो तो स्वाभाविक ही हो जाएगा। अगर माता पिता ने जो अपने जीवन में किया है वो तो बच्चे को कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा देखकर ही सीख जाएगा, वो तो है। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस यहाँ पर यह है कि कोई भी जो लीडर होता है या कोई भी जैसे हम स्वजनों की बात कर रहे हैं या पति की बात कर रहे हैं, पति पत्नी के लिए या माता पिता बच्चे के लिए, अल्टीमेटली हर कोई धर्म तो फॉलो करता है, पर भगवत गीता में क्या है, तो धर्म फॉलो करके आपको सुख और संतुष्टि भी आएगी। क्योंकि आप देखिए इतना अच्छा घर बनाए और घर में सब चीज़ें आप सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, पैसे कमाते हैं और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सुख संगेन बदनाती, कि जब आप धर्म को फॉलो करेंगे तो धर्म को फॉलो करके सुख आएगा। ज्ञान संगेन च अनग, जब आप नॉलेज लेते हैं और जब आप सुख को जब आप हमारे जीवन में सुख आता है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तो भागवत कह रही है कि सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि ये सतोगुण हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल संतुष्ट होना नहीं है, क्योंकि ये तो बांध रहा है। भगवत गीता यही डिफरेंस है। भगवत गीता बताती है कि सुख और ज्ञान भी हमें बांधता है, क्योंकि जैसी आपको नॉलेज आएगी आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा और सुख आएगा तो आपको संतुष्टि भी मिलेगी। पर भगवान कह रहे हैं नहीं, जब तक वो ज्ञान और जब तक वो सुख हमें वहाँ तक नहीं लेकर जाता, भगवान के धाम नहीं लेकर जाता, तब तक मत रुको, उत्तिष्ठ। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं। अर्जुन अपना पे संतुष्ट था। अर्जुन कह रहा था मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मेरे को युद्ध नहीं करना, मेरे को कोई राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, मेरे को कोई आईफोन नहीं चाहिए। वो कह रहा है मैं क्यों फालतू में फाइट करूँ, बल्कि मैं अगर मार दूंगा तो मेरे परिवार में कोई रहेगा ही नहीं। पर भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल इतना नहीं था कि तुम अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि मृत्यु किसकी आएगी, सबकी आएगी। और भगवान कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, कि मृत्यु के समय आपको जिसका स्मरण होगा वो हमारा अगला जीवन। भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं 8वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मृत्यु के समय आपको किसका स्मरण होगा, आप ये बताइए, मृत्यु के समय किसका स्मरण होगा, भगवान का होगा, सोचना पड़ेगा कौन कहता है। मतलब मुश्किल इसलिए है क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं कि मृत्यु के समय हमें सांस नहीं आ रही हो। मैंने तो डेथ्स देखी है हॉस्पिटल में, मृत्यु के समय सांस जो अभी हमें पता नहीं चल रहा, तो सांस ऐसे से देखा है कभी किसी ने मृत्यु देखी है, तो आदमी पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, वो उसको बोलते हैं गैस्पिंग, सांस आती नहीं है, सांस नहीं आती। और शास्त्र कह रहे हैं कि 60,000 बिच्छू जब डंक एक साथ मारते हैं उतना दर्द होता है। तो मृत्यु के समय
आप किसका स्मरण करेंगे, ये प्रश्न ही गलत है। मृत्यु के समय आप किसका स्मरण करेंगे, ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि प्रश्न क्या होना चाहिए, बताइए। प्रश्न है कि मृत्यु के समय आपका आकर्षण कहां है। जो पूरा जीवन आपने किया है, बस मृत्यु के समय वो याद आएगा। आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। चाहे हम भी यहां बैठे हैं, चाहे हमने कपड़े भी बदल लिए, चाहे घर भी छोड़ दिया, पर आकर्षण कहां जा रहा है। आप यहां बैठे बैठे भी आकर्षण कहीं जा रहा है ना, अभी भी अपना घूम घूम कर कहीं जाएगा। 10 मिनट बाद आप किसी और के बारे में सोच रहे होंगे। बस एग्जैक्टली वहीं पर हमारा अगला जीवन होगा। या आप मार्केट में जाएंगे, आपको 100 चीज़ें आकर्षित करती हैं, पर अगर रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो हमें आकर्षित करेगा, पत्थर आकर्षित नहीं करता। तो ट्रेनिंग यही है कि इस संसार में जब हमें शरीर छोड़ना हो तो हमें कोई भी चीज़ आकर्षित ना करे। ये ट्रेनिंग है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में यही बता रहे हैं। 8वां अध्याय जो कोर ऑफ भगवद गीता है। 18 अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और आखिरी के 6 अध्याय। पहला 6 अध्याय क्या है, कर्मयोग। तो आप देखिए, गुरु, स्वजन, माता पिता, देवी देवता और पति, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, अभी बताया मैंने, कर्म। ये सब कर्म कर रहे हैं, ये सब कर्म कर रहे हैं, और इन सब का एक ही कर्म है, इन सब का एक ही कर्म है, जो कि लास्ट लाइन में लिखा। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि भगवद गीता का मैसेज है कर्म ही पूजा है, सॉरी, वो मैसेज है ही नहीं, क्योंकि वो पहले 6 अध्याय में है। अगर कोई कहता है कि भगवद गीता का मैसेज ज्ञान लेना है, तो वो भी नहीं, क्योंकि वो किताब का लास्ट पार्ट है। जो बीच में जिसमें भक्ति योग दिया है, और भक्ति योग है, भक्ति योग क्या है आप बताइए। भगवान का सिमरन करना, वो भक्ति योग का प्रोसेस है, भक्ति योग नहीं है। थोड़ा सा मैं जब आपको बताऊंगा आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कोई बता सकता है भक्ति योग क्या है? हाँ, भक्ति योग है कि साधना नहीं करना, भक्ति योग है कि आकर्षण ही वहां जाएगा। अभी तो हम माला करते हैं ना कि हमारा नाम भगवान में लग जाए। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, किसी तरीके से बैठे हैं, बस वो सबको पता है कि बड़ी मुश्किल से बैठे हैं नहीं, अगर आप यहाँ पर मूवी चला रखी होती तो कैसे था? सबके चेहरे पे पहली हंसी आ गई सब स्माइल कर रहे हैं ना। तो आकर्षण कहाँ है? कहाँ है आकर्षण? मूवी में। आकर्षण भगवान में, क्योंकि भगवान में तो चीज़ों को हमें समझना पड़ रहा है। अभी भगवान को हमें तर्क बताना पड़ रहा है। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भगवद गीता का लास्ट श्लोक है, सर्वधर्मान, सुना है आपने? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कह रहे हैं डरो मत। तो ये भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? हाँ वंश बताओ। हाँ, तो किसके लिए बोला जाता है डरो मत? हाँ, जो संसारिक है, जो संसार में रह गया है, उसके लिए बोला जाता है डरो मत, मैं तुम्हारे पाप खत्म कर दूंगा। पर जहां प्रेम होगा तो वो तो प्रेम तो खुद भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान जब हमें यहां पर ये बता रहे हैं कि तुम्हारा आकर्षण मेरी तरफ होना चाहिए, तो ये भगवान हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है जो भगवान हमें गाइड कर रहे हैं। पर हमारा प्रेम इतना नहीं है कि हम भगवान को पकड़ पाए, और बल्कि हमारा प्रेम इस संसार में ही कहीं रह गया, और बल्कि हमारा प्रेम हमारे घर में ही रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो क्यों रह गया? क्योंकि सुख संगेन बदनाती। भगवान बता रहे हैं आप सुख में बंध जाएंगे, सुख आएगा, आप कहेंगे सब ठीक, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में। भगवान कह रहे हैं तुम सेटिस्फाइड हो, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ हम सब यही तो कह रहे हैं। आप घर के बाहर देखिए क्या लिखा होता है, सुख शांति। भगवान कह रहे हैं बड़े मज़े की बात है, भगवान ने
हमने कभी शास्त्र पढ़े नहीं, इसलिए भगवान सुख ही यूज़ कर रहे हैं, भगवान कोई दूसरा वर्ड नहीं ला रहे संस्कृत में। जो शब्द हमने घर के बाहर स्टिकर पे लगाए हुए हैं, भगवान कह रहे हैं वही मैं काट रहा हूँ। सुख संगेन बदनाती, ये 13वें अध्याय का आई थिंक 13.6 13वें अध्याय का 6वां श्लोक है। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? भगवान झूठ नहीं बोल रहे, पर वो मैसेज आज तक क्लियर नहीं हुआ। और हम इस संसार में अपने स्वजनों के साथ हम खुश हैं या अपनी जॉब में खुश हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। और भगवान इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें तो ड्यूटी करनी है। चाहे इस जो तुम्हारा जो धार्मिक युद्ध है, चाहे इसमें तुम्हारे परिवार के ही लोग हैं, पर इस ड्यूटी को करके ही तुम बाहर निकल सकते हो। यानी कि एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है इसी श्लोक में, कि चाहे आप गुरु हों, चाहे आप माता पिता हों, चाहे आप देवी देवता हों, चाहे आप पति हों, चाहे पत्नी हों, तो करना एक ही चीज़ है। आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी। आपको ऐसा नहीं कई लोग कहते हैं ना कि हम सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, वो गलत है। क्योंकि कंसेप्ट समझना था। वृंदावन जाने का अर्थ क्या है? वृंदावन जाने का अर्थ क्या है? क्या है? कितने लोग वृंदावन गए हैं? हाँ, तो वहां जाकर आपने क्या मांगा? नहीं तो भक्ति हुई क्या? हुई तो हम वापस आ गए ना। एक्चुअली हम मांग कर वापस आ गए। ट्रेन तो हमें नहीं पकड़ी थी भगवान ने थोड़ी पकड़वाई थी। तो वो कंसेप्ट, भगवान कह रहे हैं वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए भागवत कथा का कंसेप्ट क्या है कि तुम्हारा आकर्षण, जो हमारा आकर्षण है, वो भगवान में होना चाहिए। इस संसार में ड्यूटी है, इसलिए इस संसार में धर्म है। धर्म मतलब ड्यूटी। और इस संसार में आप जिस पोजीशन में हैं, उस पोजीशन में रहकर ही आप निकल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, माता पिता बनकर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता को भी एक्चुअली घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब बोलते हैं कि हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास बोलते हैं ना, तो सन्यास भी क्या है? सन्यास मतलब भगवान के पास रहना। या फिर जब हम वानप्रस्थ भी कहते हैं, जब हम धाम यात्रा भी कहते हैं, तो धाम यात्रा का पर्पस भी यही है कि आकर्षण भगवान में होना चाहिए। अगर वृंदावन जाकर भी हमारा आकर्षण घर का ही याद आता ना, वृंदावन जाकर भी, तो आकर्षण कहाँ आ गया? वापस इस संसार में आ गया। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि चाहे आप गुरु के पास जाएं, चाहे हम स्वजनों के पास जाएं, चाहे हम माता पिता के पास जाएं, चाहे हम देवी देवताओं के पास जाएं, चाहे हमारे पति हमें गाइड कर रहे हो, पर कर्म एक ही है। वो कर्म क्या है? कर्म क्या है? अब कर्म क्या हुआ? कर्म केवल जॉब करना नहीं होता। पॉइंट ये है, वो कर्म ड्यूटी है, और वो ड्यूटी भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस संसार में हम बंधे ना। जैसे जिस प्रकार एक अच्छा राजा कब है? बताइए, एक राजा, अच्छा राजा कब होगा? हाँ, अच्छे ढंग से कैसे? खुश रखेगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है हम खुश नहीं रखते, धर्म को फॉलो करते हैं, चाहे कोई खुश हो चाहे दुखी हो। हाँ, राजा का कर्तव्य है गलत को गलत बताना, है ना। अगर राजा सामने वाले को खुश करने बैठ गया, फिर तो काल कोठरी खाली पड़ जाएगी। या इस संसार में कोई जेल होता ही नहीं, है ना। जेल बनाना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर गलत ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न था? कि एक राजा अच्छा राजा कब बनता है? जब वो अपने कर्म की पालन। हाँ, तो धर्म का पालन करना, यानी कि सबसे पहले वो अपने परिवार को साइड में रखेगा। नहीं, ऐसे ही होता। राजा हरिश्चंद्र क्या थे? उन्हीं का एग्जाम्पल दिया जाता है।
तो वो उनका नाम क्यों आज भी क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि धर्म को उन्होंने ऊपर रखा। धर्म को ऊपर रखेंगे तब व्यक्ति भगवान से कनेक्ट होता है। अगर हम मोह में पड़ जाएंगे, इसलिए तो अर्जुन भी तो मोह में था। और आप देखिए कोई भी जो भी लीडर होता है, जो भी, अगर चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई समाज सेवी भी हो, तो समाज सेवी को ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? हमारे जैसे हम घर में अगर अपना हम कर्तव्य निभा गए तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो हमारी तस्वीर लगाई जाएगी दीवार पे जब हम जाएंगे नहीं, हार के साथ। रिस्पेक्ट है ना, वो रिस्पेक्ट है कि इन्होंने अपना काम पूरा किया। पर समाज सेवी होगा तो वो तस्वीर दूसरों के घर में भी लगेगी नहीं। और अगर कोई देश के लिए अपनी जान दे देगा तो वो तस्वीर पूरे देश में लगेगी। तो रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आपका सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है। नहीं, जैसे आज भी कोई स्वतंत्रता सेनानी की अगर पुण्यतिथि होती है तो उस पर पूरा देश अभिमान करता है। नहीं, तो जैसे जैसे आपका सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्चुअली हम भगवान के करीब जा रहे हैं, क्योंकि समाज ही पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए अल्टीमेटली सैक्रिफाइस हमारे जीवन का गोल होता है। केवल सेटिस्फैक्शन या सुख हमारे जीवन का गोल नहीं है। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जितने भी, हमारी पूरी सभ्यता में, हमारी पूरी वैदिक सभ्यता में आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सबने सैक्रिफाइस किया। पर यहाँ तक कि मतलब विभीषण को भी पूजा जाता है, क्योंकि हालांकि रावण को सारे वेद आते थे पर रावण सीता चुरा कर ले गया। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली नॉलेज को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है ना। और इसलिए जो भगवान के इस काम में मदद करेगा वो फिर भगवान उसको ऊपर, मतलब प्लान सिंपल है कि भगवान कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने से जोड़ते हैं। एक नेता अपने से जोड़ता है ना। एक माता पिता बच्चे को अपने से जोड़ते हैं, पर अल्टीमेटली हमें हर किसी को किससे जोड़ना है? ये माता पिता का कर्तव्य है, ये नेता का कर्तव्य है, ये देवी देवताओं का भी यही कर्तव्य है। मया एव विहितानि तानि, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि देवी देवताओं को भी जो दे रहे हैं वो मैं ही देने वाला हूँ। और वेदेश्च सर्वै अहम एव वेद, सारे वेदों का निष्कर्ष भी मैं, कि हर किसी को हमें भगवान से जोड़ना है। अब अगर हम वो काम कर जाएंगे तो वो वास्तव में धर्म पालन, मतलब हमारा मिशन इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर हम बच्चे को केवल उसको हम उसकी फैसिलिटीज़ देते रहेंगे। और बच्चा इसलिए निर्भर भी हो जाता है, हमने देखा भी है। अगर माता पिता बच्चे की ज़्यादा ज़रूरत पूरी करेंगे तो बच्चा निर्भर हो जाता है अपने माता पिता को, स्पून फीडिंग जिसको बोला जाता है। पर बच्चा अगर धर्म को फॉलो करेगा तो कभी भी डरेगा नहीं। ये भगवान कह रहे हैं, माँ शुचा, डरो मत। उस लेवल तक आओ कि अगर तुम्हें जीवन में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े तो तुम कर जाओ, पर तुम कभी भी गलत रास्ता मत अपनाओ, है ना। क्योंकि मोह के मार्ग में पड़कर हम गलत मार्ग अपनाएंगे, हम झुक जाएंगे। तो ये भगवान का क्लियर मैसेज है, ये भागवत कथा है। आई होप ये थोड़ा मैसेज क्लियर हुआ होगा। और इसलिए लास्ट चीज़ यही है कि ऐसा हमें लग रहा है कि भगवान से कनेक्ट होना ये क्या है, सब चीज़ें छोड़ने के लिए हमें बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान के पास जाने से कोई चीज़ छूटती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी आध्यात्मिक जगत है। अगर यहाँ पर हम सैक्रिफाइस करना नहीं सीखेंगे तो वहाँ जाकर भी हम भगवान से अपनी लिस्ट पूरी कर रहे रहेंगे। वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी अगर वो सैक्रिफाइस का गुण हमारे अंदर नहीं आएगा। भगवान का धाम है ना, गोलोक धाम, तो वहाँ कैसे, वहाँ पर हम क्या करेंगे? अपने बारे में सोचते रहेंगे। तो वो ट्रेनिंग है, ये संसार एक ट्रेनिंग एरिया है कि हमें अपने जीवन में सैक्रिफाइस करके हमें ऊपर बढ़ना है, और तब हम भगवान के धाम में एंटर करके वहाँ साक्षात भगवान के पास टाइम्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये सिंपल
प्लान है भगवान, उसके लिए ये सारे आपको बच्चे क्यों दिए गए? ताकि आप रिस्पॉन्सिबल बनना सीखें। एक नेता को सिटीजन्स क्यों दिए जाते हैं? देश चलाने को क्यों दिया जाता है? ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बनना सीखे, है ना। एक गुरु को गुरु क्यों बनाया जाता है? ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने और दूसरों को भगवान से कनेक्ट करे, अपने से कनेक्ट ना करे। हाँ, ये क्लियर है मैसेज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का?